welcome to Hitting 100. This is Neha Anil Krishna, your trainer on this channel. So in this lecture, we are going to study the problems related to applications of trigonometry. ठीक है? Now while solving any problem, जिसे हम story problems बोलते हैं, word problems बोलते हैं, applications of trigonometry based problems बोलते हैं, उसमें the most important thing is जो question दिया है उसको आप convert कर पाओ एक diagram में. Correct? पोल दिया होगा, रोप दिया होगा, ग्राउंड बताया होगा, एक और टॉवर बोला होगा सामने. ठीक है? सो यू मस्ट बी एबल टू फ्रेम द डायग्राम. ठीक है? आफ्टर मेकिंग द डायग्राम यू शुड बी एबल टू गेस द एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन, जो भी आपका केस है. एंड फाइनली जब आपका डायग्राम रेडी है देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द हाइपोटेन्यूज. ठीक है? डेफिनेटली इन एवरी क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बनने ही वाला है. ठीक है? सो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो 90 डिग्री वाला एंगल रहेगा. आपका एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं तो डिप्रेशन होगा एंड आपका एक हाइपोटेन्यूज रहेगा. ऑल राइट. नाउ वंस यू हैव मेड द ट्रायंगल, नेक्स्ट इज कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करें. काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट. मोस्टली हम साइन, कॉस, टैन में ही डील करते हैं. ठीक है? नाउ फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम आपने कॉस क्यों यूज किया, साइन क्यों नहीं यूज किया, किसी प्रॉब्लम में टैन ही क्यों यूज किया. ठीक है? तो अभी वाइल सॉल्विंग द एग्जाम्पल्स हम ये समझेंगे कि वाई वी यूज अ पर्टिकुलर रेशियो, वाई ओनली साइन, वाई ओनली कॉस, वाई ओनली टैन. ठीक है? कॉस से काम चलेगा या नहीं, साइन से चलेगा या नहीं, ये सब हम लोग स्टडी करेंगे. ठीक है? नाउ वंस यू आर डन विद द डायग्राम, वंस यू आर डन विद द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्या बचता है? बस आपको सॉल्व करना है. फ्रैक्शन में कुछ आपको वैल्यूज मिलेंगे शायद, तो यू हैव टू सॉल्व इट एंड फाइंड द डिजायर्ड वैल्यू, जो भी आपको फाइंड करने बोला है. Now let's move on to the examples to understand better. So our example is, a circus artist is climbing a 20-meter rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. सब कुछ भूल जाओ, यहाँ पे एक आपको वर्टिकल पोल दिख रहा है. And what I had told you, pole, building, tower are always making an angle of 90 degree with the ground. All right? तो पहले तो मैं ग्राउंड बना लेती हूँ. ये रहा ग्राउंड. ठीक है? नाउ खड़ा करेंगे एक पोल इस पे. सो दिस इज द पोल. पोल को एक नाम दे देते हैं, लेट्स से ए बी. नाउ आई टोल्ड यू पोल इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, तो ये हो गया 90 डिग्री. Now let's read the question again. A circus artist is climbing a rope of 20 meter, which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole. मतलब ये जो rope है, ये जो point A है, यहाँ से बांधा हुआ है. And it is said that the rope is making 30 degree with the ground level. मतलब rope यहाँ से आ रहा होगा and it is making an angle of 30 degree with the ground. This is rope, this is ground. दोनों के बीच में एंगल कहाँ पे है? ये वाला है. और वो एंगल कितना है बच्चों? इट इज 30 डिग्री. क्लियर? नाउ रोप का लेंथ हमें दिया हुआ है 20 मीटर्स. ठीक है? एंड व्हाट डू वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. इसका मतलब हमें ए बी फाइंड करना है. ठीक है? अब हमने डायग्राम तो बना लिया, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया. Now we have to guess which trigonometric ratio we are going to use. All right. Now ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे सी पॉइंट दे देते हैं, ABC. यहाँ पे एंगल भी 90 डिग्री है. करेक्ट? तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? मैंने बोला था हाइपोटेन्यूज भी गेस करना है, तो AC हुआ हाइपोटेन्यूज. नाउ आपको ये देखना है कि मुझे कौन सा साइड दिया हुआ है ट्रायंगल का और कौन सा फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन एंगल. योर एंगल इज C. अब C के रिस्पेक्ट में मैं देखूं या फिर ओवरऑल ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में देखूं तो अपन को पता है हाइपोटेन्यूज क्या है. इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है AC एंड AC का वैल्यू हमें दिया हुआ है. अब बचा AB एंड BC. वी आर गिवन हाइट ऑफ लेंथ ऑफ BC. AB का तो नहीं पता, सो BC, ओ सॉरी, BC नहीं दिया हुआ है और AB भी नहीं दिया हुआ है. बट व्हाट डू वी हैव टू फाइंड आउट?
we have to find out AB. We have to find the length of the pole. Correct? अब एंगल C के कॉन्टेक्स्ट में विथ रिस्पेक्ट टू एंगल C, व्हाट इज AB? अपोजिट है या एडजेसेंट है? सो इट इज अपोजिट. करेक्ट? इसका मतलब से पहले आप ये सोचो कि अपोजिट और हाइपोटेन्यूज कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में दिखे जाते हैं? साइन और कोसेक में. करेक्ट? इट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो अभी मैंने डिसाइड कर लिया कि आई नीड टू यूज साइन. समझा कैसे डिसाइड करते हैं? जो दिया है और जो फाइंड करना है, ये दोनों विथ रिस्पेक्ट टू ट्राइंगल एंड द एंगल क्या है? अपोजिट है या एडजेसेंट है या हाइपोटेन्यूज है? इससे आप जज करेंगे साइन यूज करना है, कॉस यूज करना है या टैन यूज करना है. मान लो मुझे ए बी नहीं फाइंड करना था, बीसी फाइंड करना था, डिस्टेंस बिटवीन रोप एंड द पोल. तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में आई हैव द हाइपोटेन्यूज एंड आई हैव टू फाइंड बीसी. बीसी इज एडजेसेंट टू एंगल सी. तब मैं वो रेशियो यूज करती जिसमें एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज यूज होता है. एंड एडजेसेंट एंड हाइपोटेन्यूज इज यूज्ड इन कॉस. सो वी कैन यूज कॉस और या फिर सेक. ठीक है? So this is how we decide. Now let's calculate. So cos 30 is what? Sorry, we are going to use sine. So sine 30 is what? Opposite, that is AB, upon hypotenuse, that is AC. Okay. Now next step, ये मैं मिटा देती हूँ, just a second. तो साइन 30 हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, साइन कॉस सबके वैल्यूज. सो साइन 30 यू मस्ट नो इट इज 1/2. ए बी इज नहीं पता, वही तो फाइंड करना है. एंड ए सी इज 20 एंड वी हैव टू फाइंड ए बी. सो देयरफॉर ए बी विल बी, क्या होगा ए बी? 20 यहाँ पे चला जाएगा. सो दैट विल बी 20 और 2 विल बी देयर एज इट इज. So therefore AB will be 10. Don't forget to write the units. मीटर में बात चल रही है, so the answer will be 10 meter. Okay, final answer लिखोगे अच्छे मार्क्स मिलने के लिए. अच्छा प्रेजेंटेशन करोगे और लिखोगे therefore the height of the pole is what? 10 meter. Okay, then the solution is done. So this is how we identify the ratios. This is how we make the diagram. Now let's move on to the second example. The example 2 says that the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground. अब ये सब छोड़ दो, किसकी बात हो रही है? टॉवर की बात हो रही है. हमें पता है पोल, टॉवर और क्या, बिल्डिंग, एवरीथिंग इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड. नाउ लेट्स मेक द ग्राउंड और ये बन गया टॉवर. ओके, सो टॉवर को नाम दे देते हैं ए बी. फाइन. नाउ let's read the question again. The angle of elevation of the top of the tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower. अब एक point है which is 30 meter away from the foot of the tower. This is foot of the tower, point B. इससे 30 मीटर दूरी पे we are having our desired point. तो इसका मतलब BC का डिस्टेंस कितना हो गया? 30. एंड बात हो रही है एंगल ऑफ एलिवेशन की. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मतलब कोई नीचे से ऊपर देख रहा है. ऊपर से नीचे देखने पे कभी एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बनता. सो सी से लेके ए जो एंगल है दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन. लेट मी जॉइन ए एंड सी. ओहो, ये सब टेढ़ा नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होता है. सो दिस एंगल इज 30 डिग्री. फाइन, ये सीधा होता है. और मैंने बोला टॉवर इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड. इसका मतलब इन दिस ट्राइंगल एंगल बी इज 90 डिग्री और हाइपोटेन्यूज इज AC. करेक्ट. अभी देखते हैं फाइंड क्या करना है और हमें
क्या डेटा दिया हुआ है. फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर, इसका मतलब वी हैव टू फाइंड व्हाट इज ए बी. समझा इतना? एंड अवर एंगल इज सी. वापस एंगल सी की बात हो रही है. तो एंगल सी विथ रिस्पेक्ट टू एंगल सी, आई हैव टू फाइंड व्हाट इज ए बी. और ए बी एंगल सी के लिए क्या है? अपोजिट है. सो आई एम हैविंग, या फिर आई हैव टू फाइंड आउट द अपोजिट साइड. व्हाट एल्स इज गिवन? BC is given. And what is BC with respect to C? Adjacent side है. Now मेरे इस केस में I am dealing with opposite side and adjacent side. अब मुझे बताइए कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में opposite and adjacent आता है. So it is in tan या फिर cot. ठीक है. So हम tan यूज कर सकते हैं या फिर cot भी यूज कर सकते हैं, your wish. So let's use tan. ठीक है. Now tan of 30. Tan 30 is what? Opposite upon hypotenuse. I mean tan theta is opposite upon hypotenuse. यहाँ पे 30 डिग्री इसलिए 30 बोल दिया. What is tan? Opposite upon adjacent. Hypotenuse नहीं. I'm sorry. It is opposite upon adjacent. So opposite क्या है? AB. And adjacent क्या है? BC. All right. What is tan 30? You must know. Tan 30 आपको पता होना चाहिए is 1 upon root 3. 1 upon root 3 is equal to AB हमें find करना है and BC is 30. All right. So what will be AB? 30 दूसरे साइड में चला जाएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, नीचे √3 as it is. Okay, now I can write 30 as 10 into 3 and upon √3. I can write 3 as √3 into √3 upon नीचे वाला √3. नीचे वाला √3, ऊपर वाला √3 got cancelled and what is the answer? 10 √3. यूनिट लिखना नहीं भूलना है. The answer is AB is 10 √3 meter. So your answer will be, पूरा आंसर, the height of the tower is 10 √3 मीटर. अगर मान लो आपके क्वेश्चन में आपको √3 का वैल्यू दिया है, वैसे ब्रैकेट में दिया हुआ रहेगा √3 इक्वल टू 1.73, तो आप 10 √3 को मल्टीप्लाई करोगे 1.73 से. I mean 10 को √3 की जगह आप 1.73 कर दोगे एंड यू विल मल्टीप्लाई इट. दैट विल बी योर आंसर. ठीक है. यू कैन कीप इट एज 10 √3 ऑल्सो. अंडरस्टूड? वेरी इजी. समझ गए कैसे करना है? हाउ टू गेस, हाउ टू ड्रॉ एंड हाउ टू सॉल्व. नाउ लेट्स मूव on to the other topic. Okay, मैंने बोला था हम एक लेक्चर we will be starting example of trigonometric ratio वाले problems. तो कोई भी एक रेशियो आपको दिया हुआ रहेगा. Here cos is given and you have to find all the other trigonometric ratios. अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं. फर्स्ट इज यूजिंग ट्रायंगल. ठीक है. एंड सेकेंड इज यूजिंग द आइडेंटिटीज. विदाउट ट्रायंगल आप बोल दो. ठीक है. नाउ फर्स्ट हम आइडेंटिटीज यूज करके करेंगे. कॉस है. सो व्हाट इज द आइडेंटिटी? 3 आइडेंटिटीज में से जिसमें कॉस आता है दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1. करेक्ट. सो लिख दो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 4/5. Oh, sorry, equal to 1. This is the identity, right? So, sine square A plus what is cos A? 4/5 दिया हुआ है और उसका स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर इक्वल टू 1. Therefore, sine square A plus 16/25 इक्वल टू 1. 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25. Therefore, sine square A will be what? 1 minus 16/25. Therefore, sine square A will be 25 minus 25. 25 minus 6 is 9. Sorry, 25 minus 16 is 9. 9/25. स्क्वायर है तब 9/25 आ रहा है. अब दोनों साइड में रूट लेंगे तो साइन A हो जाएगा और यहाँ पर रूट ऑफ 9/25 आएगा.
सो देयरफॉर साइन ए विल बी 9 का रूट क्या होता है बच्चों 3 और 25 का क्या होता है 5। मिल गया पहला रेशियो, 5 में से 1 का काम तो हो गया। खुश। अब साइन से हम और क्या फाइंड कर सकते? अब आइडेंटिटी यूज करेंगे तो वापस कॉस ही है, कॉस तो अपने पास है। नाउ लेट्स सी एनी रेसिप्रोकल रिलेशन। हमें पता है साइन और कोसेक के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशन है। वी नो दैट साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए। क्या होता है? ये उल्टा होता है। देयरफॉर साइन ए क्या है 3/5 इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए। देयरफॉर कोसेक ए क्या होगा? कोसेक ए विल बी 5/3, उल्टा। मिल गया एक और, ठीक है। कोसेक मिल गया, साइन मिल गया, कॉस मिल गया। यस, कॉस है अपने पास। अब कॉस किसके साथ रेसिप्रोकल रिलेशन बनाता है? कॉस सेक के साथ बनाता है। वी नो दैट कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, करेक्ट। सो कॉस इज 4/5, 1/sec a. So what will be sec a? cos का उल्टा। cos 4/5 है तो sec बन जाएगा 5/4। वेरी सिंपल। 3 रेशियोज फाइंड कर लिए हमने 5 में से। अभी अगर आइडेंटिटीज की बात करें हम लोग तो साइन कॉस वाला तो यूज नहीं हो सकता आइडेंटिटी। कोसेक के आइडेंटिटी से हम लोग कॉट फाइंड कर सकते हैं, या फिर सेक की आइडेंटिटी से हम लोग टैन फाइंड कर सकते हैं। एनीथिंग यू कैन डू। और एक बार आपको टैन नहीं तो कॉट मिल गया तो उसका उल्टा करके, क्योंकि दोनों में तो रेसिप्रोकल रिलेशन है, कोसेक से कॉट निकालोगे देन यू विल गेट टैन, उसका उल्टा करके। या फिर सेक से टैन फाइंड करो और उसका उल्टा कर दो, देन यू विल गेट व्हाट? कॉट। ठीक है। सो नाउ एक बार इसको ठीक से लिख लेते हैं। वेट, टैन ए फाइंड करने के 2 तरीके देखो। यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम। पहला तरीका, वी नो दैट tan A is equal to sin A upon cos A, करेक्ट। sin A है 3/5, cos A है 4/5। 5 and 5 got cancelled, therefore what is tan A? 3/4। वेरी इजी। अब tan मिल गया, कॉट फाइंड करने में तो कोई टाइम नहीं लगेगा अभी। cot A is what? tan का उल्टा, that is 1 upon tan A. So if tan A is 3/4, then what will be cot A? It will be 4/3, of course. हो गया cot B find। सारे ratios हमने find कर लिए। Second way how you can find tan is using identity. We know that 1 plus tan square theta या फिर tan square A is equal to sec square A. So 1 plus tan square A is equal to sec A क्या है? हमने find कर लिया है 5/4, उसका स्क्वायर। Therefore 1 plus tan square A will be what? 25/16। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। Therefore tan square A क्या होगा बच्चों? It will be 25/16 minus 1। प्लस 1 वहां पे जाके -1 हो जाएगा। 25 minus 16/16 will be 9/16। So therefore this will be 9/16। दोनों साइड पे रूट ले लेंगे तो tan A बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे रूट ऑफ 9 इज 3 एंड रूट ऑफ 16 इज 4। मिल गया tan A 3/4 इस मेथड से भी। एक बार tan मिल गया तो cot तो हम फाइंड कर ही लेंगे, दैट इज उल्टा 4/3। सो ये हो गए 2 मेथड्स फाइंड करने के tan। ठीक है। एक तो आप रेसिप्रोकल नहीं, साइन अपॉन कॉस वाले रिलेशन से करिए या फिर आइडेंटिटी से करिए। So now finally we have found out all the trigonometric ratios। देख लो एक बार। cos हमें दिया हुआ था, sin हमने आइडेंटिटी से फाइंड किया, sin मिला इसलिए रेसिप्रोकल से कोसेक फाइंड कर लिया, cos ऑलरेडी था तो इसका रेसिप्रोकल रिलेशन से हमने sec फाइंड कर लिया, sec की मदद से हमने tan फाइंड कर लिया, tan की मदद से हमने cot फाइंड कर लिया। So this is how we will be solving the
प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ठीक है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आइडेंटिटी टाइटल होना चाहिए. अब बचा प्रूव द फॉलोइंग वाला पार्ट. प्रूव द फॉलोइंग वाला पार्ट अब इस लेक्चर में तो नहीं हो पाएगा, हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. लास्ट लेक्चर रहेगा वो ट्रिग्नोमेट्री का. वी विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, प्रूव द फॉलोइंग वाले प्रॉब्लम्स. अच्छा, मैंने बोला था इसका एक और तरीका है फाइंड करने का, दिस थिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला, जब आपको कॉस दिया हुआ है. ठीक है, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल एंड द लेक्चर. सो बस क्विकली देख लेते इस मेथड को. वी विल नॉट गो इन मच डीपर. कॉस दिया हुआ है, वी नो व्हाट इज कॉस. कॉस इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो. इसमें ये राइट एंगल है एंड लेट्स से दिस इज द एंगल है जिसकी हम बात कर रहे हैं. सो कॉस ए इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो दिस इज एंगल ए, दिस इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल. ठीक है, तो अभी ये रेशियो है तो हम मेजरमेंट लेते टाइम कांस्टेंट लेंगे इसके साथ. सो हाइपोटेन्यूज विल बी 5x. इसका एडजेसेंट साइड ये वाला है, करेक्ट. सो इसका मेजरमेंट हम लोग लेंगे 4x. ऑल राइट, नाउ यूजिंग पाइथागोरस थियोरम वी विल फाइंड आउट इस साइड वाले का मेजरमेंट क्या होगा. दिस इज हाइपोटेन्यूज, सो 4x स्क्वायर विल 5x स्क्वायर, 5x का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4x का होल स्क्वायर प्लस ये जो भी है इसका स्क्वायर. करेक्ट, ए बी नहीं, इसको एक्स वाई ले लेते हैं, एक्स वाई का स्क्वायर. ठीक है, इससे हमें मिल जाएगा दैट दिस साइड इज 3x स्क्वायर, सॉरी 3x. ठीक है, ये आप कर लेना पाइथागोरस थ्योरम से, तो दिस साइड विल बी 3x. ठीक है, नाउ यू हैव फाउंड आउट ऑल द 3 साइड्स इन द टर्म ऑफ x. अभी एंगल ए की बात हो रही है, सो साइन एंड साइन ऑफ एंगल ए इज व्हाट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो इसका अपोजिट क्या है, 3x वाला साइड. सो 3x अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 5x. एक्स एक्स कैंसल, 3/5. अब पीछे देखो, हमें साइन का वैल्यू 3/5 ही मिला था. कॉस ए हमें पता है 4/5 है. टैन की बात कर लेते हैं. टैन ए इज व्हाट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. इसका अपोजिट क्या है, 3x, और ए का अपोजिट क्या है, 4x. ऑल राइट, ये ए जो है ना, ये ट्रायंगल का नाम नहीं है, ये एंगल का नाम है अंदर वाले. ठीक है, जैसे हम थीटा लिखते हैं ना, वैसे ये एंगल ए है. अगेन x and x will get cancelled and tan a will be 3/4. कोसेक सॉरी कॉस मिल गया तो हम सेक निकाल लेंगे ना, 5/4 उल्टा कर देंगे. साइन मिला है 3/5 तो कोसेक फाइंड कर लेंगे 5/3. और टैन मिला है 3/4 तो कॉट फाइंड कर लेंगे, दैट इज 4/3. ये वही वैल्यूज है जो हमें पहले मेथड से मिले हैं. फर्स्ट मेथड इज बेटर मेरे हिसाब से, बिकॉज वी आर यूजिंग आइडेंटिटीज, वी आर यूजिंग द रेसिप्रोकल रिलेशंस. ठीक है, एंड दिस मेथड इज ऑल्सो फाइन. आप यहाँ पे पाइथागोरस यूज कर रहे हैं, कांस्टेंट ले रहे हो आप 4x. ठीक है, एंड अल्टीमेटली वो कैंसिल होकर आपको रेशियो ही मिलने वाला है. बट कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स आई फाइंड आर कंफर्टेबल इन द फर्स्ट मेथड. सो इट्स अप टू यू विच मेथड यू हैव टू यूज. हाँ, वन मोर थिंग, जो मैं अपोजिट साइड बोलती हूँ ना, इसे काफी सारे टेक्स्ट बुक्स में हम परपेंडिकुलर साइड बोलते हैं, और जिसे मैं एडजेसेंट साइड बोलती हूँ उसे काफी सारे टेक्स्ट बुक में बेस बोलते हैं. So in a right angle triangle, they are having base, they are having perpendicular and they are having hypotenuse. और कुछ टेक्स्ट बुक में opposite बोलते हैं इसे, adjacent बोलते हैं इसे, और इसे hypotenuse ही बोलते हैं. So that's it with today's lecture. Hope you have understood the procedure to solve any problem related to these topics. So कल मिलेंगे और prove the following वाला पार्ट करेंगे. तब तक के लिए take care, stay safe and keep studying.